हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ दो शेयर्स, और दोनों शेयर्स बहुत दमदार शेयर्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को देखें और एनालाइज करके एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक्स रख लें कि लॉन्ग टर्म में आपको ये एफडी से भी अच्छा रिटर्न दे सके। और जाहिर सी बात है, लॉन्ग टर्म में आप भी स्टॉक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि दोनों के नाम में इतना दम है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स क्या रन करेगा ये ऑलमोस्ट सभी लोग को पता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो, और मैं कुछ डिटेल्स के साथ आपको इन दोनों शेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो पहला शेयर जो है वो है हमारा एचडीएफसी बैंक, और बहुत लोग इसको जानते हैं, काफ़ी अच्छा बैंक है। और एचडीएफसी बैंक का जो एंगेजमेंट है और जिस हिसाब से ये जो कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल और सर्विसेज में जो भी रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हैं इसके, उसमें काफ़ी अच्छा कर रही है। और शायद यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ रहा है, और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है वो इसने दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है। और इस कंपनी के आगे अगर मैं बात करूं कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में, तो मार्केट कैप जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी भरकम मार्केट कैप है इसका। और 4,71,372 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो 859। देखिए, जो ये मैं डेटा निकाल रहा हूँ वो screeners.in से डेटा है, आप भी जाके उस पर डेटा चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि इस डेटा में जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हों, तो अभी के कुछ डेटा से या अभी के कुछ प्राइस से कुछ जो है हल्का फुल्का आपको मैचिंग कम दिख सकती है। हालांकि मैं बोलूँगा एक बार आप हमेशा मेरे सजेशन या किसी के भी सजेशन से मत चलिएगा। फंडामेंटल्स अपना खुद रीड करें, अपना टेक्निकल खुद रीड करें बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत की कमाई है और आपने उसको खून पसीना निकाल के एक किया। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी भी यूट्यूबर्स या किसी भी, हाँ, जो रजिस्टर्ड हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट उनके केस में भी मैं बोलूँगा एक अपना जो वैल्यूएशन करने का तरीका होता है वो डिसेंट होता है। अपने तरफ से अपने तरह से आदमी हर चीज़ों को देखता है, हर चीज़ हर पहलू पे समझता है, उसके बाद ही एक इन्वेस्टमेंट लेता है। तो यही मेरी राय रहेगी। तो चलिए और आगे देख लेते हैं कि 52 वीक्स हाई और लो की अगर बात करें तो 52 वीक्स का ये जो हाई है इसने 1305.50, यानी कि 1305 के आसपास का जो है इसने 52 वीक्स हाई दिया है, और 738 के पास जो है इसका लो है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू जो है वो 280 रुपीज़ की है। और जो स्टॉक का जो पीई है, पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो है 17.30। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब कि एक बार उसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मत देखिए, उससे जो उस सेक्टर की कंपनीज हैं, यानी कि जितने बैंक सेक्टर हैं उनका भी एक इंडिविजुअल, एक दो तरीके पी होते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक जो होता है एक इंडिविजुअल स्टॉक्स का या इंडिविजुअल कंपनी का पीई होता है, और एक सेक्टर का पीई होता है। आप पूरे सेक्टर का पीई भी जाके चेक कर सकते हैं कि एवरेज जो सेक्टर का पीई है वो क्या है। उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि इसके पीई और सेक्टर के एवरेज पीई से क्या हमारा ये जो स्टॉक हम खरीदने जा रहे हैं वो बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है या नहीं। तो ये बातें हो गई। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड भी जो है वो ऑलमोस्ट ठीक ठाक, मैं बोलूँगा उतना अच्छा डिविडेंड तो है ही नहीं। तो डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज है ये, और डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड यील्ड है, तो उसका परसेंटेज दिया है। डिविडेंड जो होता है हमेशा आप याद रखिएगा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, यानी कि डिविडेंड जितने परसेंट डिक्लेयर्ड होता है, सपोज इफ़ अ कंपनी सेइंग कि वो 200% डिविडेंड देने को लिए राजी है, इसका मतलब कि 200% ऑन फेस वैल्यू। तो जो जो फेस वैल्यू होगा, अगर सपोज इस कंपनी का फेस वैल्यू पहले देख लेते हैं अगर होगा तो, इसमें तो नहीं दिया है डेटा। सपोज अगर 10 रुपीज़ है किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू, तो और उसने 200% डिविडेंड पे करने के लिए बोला है, तो 200/100 × 10, यानी कि ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ पर शेयर जो है उसको आपको देना है ईयरली। और
ईयरली कितना डिविडेंड एल्ड कैसे निकलता है, आप देख सकते हैं कि डिविडेंड एल्ड जो परसेंटेज आता है वो आपको एनुअली, यानी कि पिछले 12 महीना में क्या आपको डिविडेंड जो है किस प्राइस से मिला है। सपोज 20 रुपीज़ पर शेयर आपको डिविडेंड मिलता है, 20 रुपीज़ पर शेयर आपको डिविडेंड मिलता है, और उसके बाद जो करंट मार्केट प्राइस होती है सपोज 800 समथिंग इंटू 100, तो ये जो परसेंटेज आता है ये होता है डिविडेंड एल्ड का परसेंटेज। तो ये मैं एक बस आपको मोटे मोटे तरीके से बता रहा हूँ कि क्या होता है डिविडेंड एल्ड और डिविडेंड और फेस वैल्यू। तो इस हिसाब से आप अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा सा अच्छा करके और अच्छे जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 7.69%। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये तब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब हमारे कंपनी का नेट इनकम जो है वो EBIT यानी कि जो इंटरेस्ट है और टैक्सेशन है उसको मिलाकर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो रेशियो है वो हमारे रिप्रेजेंट करता है ROCE। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर डेट नहीं है कंपनी में तो क्या ROCE और ROE एक ही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये आपको नेट आपके जो कैपिटल वो प्रॉफिट हुआ है उस पे होता है, और ये आपको पूरा EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन इस पे होता है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। हालांकि इन दोनों का जो रेशियो अभी मेरे को दिख रहा है वो ठीक ठाक ही है। और आगे अगर बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो ये जो सेल्स ग्रोथ है कंसिस्टेंट है प्रीवियस 3 इयर्स में, और 18.52% का ये जो सेल्स ग्रोथ दिया है वो इस कंपनी ने दिया है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इसके फंडामेंटल्स को देख लें, और नहीं भी करना हो तो आप इसको रीड करें। रीड करने से एक अच्छा वाइब्स आता है, और स्टॉक्स रीडिंग से हमारी कैपेसिटी बढ़ती है फंडामेंटल्स की, और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हमको दोनों ही देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए मैं दोनों जो स्टॉक्स लेकर आया हूँ आपको पहले से इससे अवगत होंगे आप लोग, और इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बार आप और इसको डीपली पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि स्टॉक में क्या है, क्या दमखम रखता है ये कंपनी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंगेज्ड है बहुत सारे आपके बिजनेसेस में, और जैसे कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज। तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रिलायंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और आगे अगर बात करें तो इसके मार्केट कैप और करंट प्राइस की, तो मार्केट कैप जो है इसका HDFC के भी बैंक से ज़्यादा है, और यहाँ पे 9,74,578 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो है। करंट प्राइस की बात करें तो ये जो करंट प्राइस है वो है 1441। तो इसको तो मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम में 2,500 के आसपास, और मुझे एक अच्छा डिसेंट अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें लगती है। हालांकि कुछ अभी करेक्शन हो जाने के बाद देखिए लगातार से फेसबुक और विस्टा इक्विटी फर्म्स और भी तमाम इक्विटी फर्म्स जो है इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो ये एक कांस्टेंट मूव ऐसे अप मूव दिखा चुका है। 900 के आसपास जब ये था, 1000 के आसपास, तो मैंने इसको बाय किया था। उसके बाद कुछ पॉइंट के बाद मैं इसको सेल कर दिया था, बट ये उसके बाद से मैं शायद 120 के आसपास से बुक किया, और उसके बाद मैं निकल गया, और बाद में मुझे बहुत गंदा लगा कि ये 1400 के आसपास गया था 900 से, जब पिछले लास्ट टाइम ये अपने लोअर पे था एकदम। मैं 900 के आसपास, 90 के आसपास मैंने बाय किया था, सॉरी, और उसके बाद मैं 120 पॉइंट्स लेकर निकल गया था। लेकिन मैं अभी के लिए बोलूँगा थोड़ा सा करेक्शन नीड इसमें चाहिए, क्योंकि जो ऐसे ये जो डायरेक्शन में इसने अभी मूव दिखाया है इसको थोड़ा आप और आने दीजिए। हल्का करेक्शन हो जाने के बाद फिर एक ये मूव दिखा सकता है अच्छा खासा डिसेंट। ऑलरेडी इसने 602 का अपना पूरा हाई लगा दिया है, ईयर हाई, और
वहीं लो की बात करें तो 867 का ये जो लो था उसने दे दिया है। तो अब ये बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो बुक वैल्यू और स्टॉक पी की बारे में बात करें तो बुक वैल्यू जो है वो 670 का जो है बुक वैल्यू इसमें दिया जा रहा है। और स्टॉक पी की बात करें यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो वो है 22.92, जो कि अच्छा है। और मैं इसके बारे में देखा भी था स्टॉक पी के बारे में। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.45% डिविडेंड यील्ड जो है इन्होंने रखा है। और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.69% और 11.65% जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। और वहीं सेल्स ग्रोथ जो है प्रीवियस 3 ईयर की बात करें तो 27.60 यानी कि 27.60% का जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल के कंसिस्टेंट ग्रोथ में। तो ये थी इस कंपनीज के बारे में डिटेल, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको देखें और अपने ही तजुर्बे के साथ साथ इसको अप्लाई करें, फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।